मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक आइसलैंड दिखाई पड़ता है जो कि थाईलैंड में है, जहाँ पर नील और क्रिस्टियन छुट्टी मनाने के लिए गए थे। क्रिस्टियन अचानक से बेड से उठती है तो वो देखती है कि उसके सारे शरीर में मिट्टी लगी है। तभी उसकी नज़र नील पर पड़ती है। वह देखती है कि वह बेड के नीचे पड़ा था। वो नील को उठाती है। आज उनकी वापसी की फ़्लाइट है। तभी वो अपने गले में देखती है, उसके गले में अजीब सा लॉकेट था। उन्हें पिछली रात में क्या हुआ यह कुछ भी याद नहीं था। उस समय टीवी न्यूज़ आती है कि आज आइसलैंड में बड़ा तूफान आने वाला है, इसलिए वो दोनों जल्दबाजी में अपना सामान लेकर चेकआउट करते हैं और टैक्सी लेकर पोर्ट चले जाते हैं। पर टैक्सी वाला उन्हें आधे रास्ते में ही यह बोलकर छोड़ देता है कि आगे फेस्टिवल चल रहा है, तो वो आगे नहीं जा सकता। जैसे तैसे वो दोनों पोर्ट तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहुंच के पता चलता है कि क्रिस्टियन के पॉकेट में आईडी और फ़ोन तो है ही नहीं, इसलिए उसे एंट्री नहीं मिलती। टिकट वाली लेडी बताती है कि शाम को 7 बजे बोट मिल जाएगी और तभी इन्हें पता चलता है कि इनका लगेज भी पहली बोट में ही चला गया है। तो वो लेडी कहती है दूसरे बोट में आपको आपका सामान मिल जाएगा, इसलिए वो वापस होटल आ जाते हैं। तब नील अपना फ़ोन टीवी से कनेक्ट करता है और पिछली रात जो उसके मोबाइल से वीडियो बनी है वह देखता है, जिसमें वह देखता है कि वो दोनों बीच के रिसॉर्ट पर गए थे, जहाँ पर मैडी नाम की वेट्रेस आती है, जिसने इन दोनों के सामने ड्रिंक में कुछ मिलाया था। वो ड्रिंक को दोनों पी लेते हैं। इसके बाद मैडी गुड लक के लिए क्रिस्टियन को वह लॉकेट पहनाती है। उसके बाद वीडियो में कुछ दिखाई नहीं पड़ देता। फास्ट फॉरवर्ड करने पर पता चलता है कि ये लोग होटल के गार्डन में आए थे, जहाँ पर नील क्रिस्टियन को फिजिकली अब्यूज़ करता है और वहीं पर वो क्रिस्टियन को गला दबाकर मार देता है और वहीं पर दफना देता है। अब रियलिटी में तो क्रिस्टियन जिंदा थी और वहीं पर मौजूद थी। यह सब देखकर क्रिस्टियन को नील के ऊपर गुस्सा आता है और गुस्से में वह वॉशरूम में जाकर अपने आप को बंद कर लेती है। नील ने जो गला दबाया था वो निशान भी उसे गले पर दिखता है और गुस्से में क्रिस्टियन लॉकेट को निकाल देती है। लेकिन जैसे ही लॉकेट निकालती है उसकी हालत ख़राब होने लगती है और उसे अजीब सी वोमिटिंग होती है। नील आखिर जैसे तैसे उसे संभालता है। तभी होटल स्टाफ में एक औरत समान था और उसकी बेटी निथाया वहाँ पर आती है। वो क्रिस्टियन से उनकी तबीयत के बारे में पूछती है और उसे बाहर जा के बिठाती है। तभी वो छोटी बच्ची वो लॉकेट लेती है और क्रिस्टियन को वापस पहना लेती है। समानता उन्हें आइलैंड के डॉक्टर का एड्रेस देती है और वो दोनों वहाँ जाते हैं। और डॉक्टर अजीब था। वो डॉक्टर कहता है कि समानता बिल्कुल ठीक है, उसे सिर्फ हेल्यूजन हुआ है। यह सुनकर क्रिस्टियन परेशान हो जाती है और नील को वह वीडियो डॉक्टर को दिखाने कहती है। वो डॉक्टर वह वीडियो देखता है और हंसते हुए कहता है जैसे हॉलीवुड में फेक वीडियो बनाते हैं वैसा ही यह वीडियो है, मैं इस वीडियो पर विश्वास नहीं करता। डॉक्टर से परेशान होकर क्रिस्टियन की नज़र बाहर खेल रहे बच्चों पर पड़ती है जो कि बलून्स के साथ खेल रहे थे। जब उन डॉक्टर बार बार यही बात बोलता है तो क्रिस्टियन अपनी नज़र फैला कर बच्चों के ऊपर डाल देती है। जब उसकी नज़र तीसरी बार बच्चों पर पड़ती है तो वह देखती है कि बच्चों की आंखों पर और मुंह पर पट्टियाँ बंधी हुई हैं। डॉक्टर छोटी शीशी में उसे दवाई पीने देता है, जिसे वह पीने से मना कर देती है और उस डॉक्टर के यहाँ से उठ के चली जाती है। अब दोनों को बहुत भूख लगती है तो दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठते हैं। तभी आसपास कुछ लोग गुजरते हैं जिन्हें देख नील एक्साइटेड हो जाता है। उन्होंने अजीब कपड़े और मास्क पहने हुए थे तो क्रिस्टियन नील को जाने बोलती है। नील उनकी फ़ोटो खींचता है। आगे जाने पर वो अजीब चीज़ नोटिस करता है, कुछ लोग क्रिस्टियन जैसी औरत का बड़ा सा पुतला लेकर जा रहे हैं। तभी वह यह सारी चीज़ें अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करता है, लेकिन उसका मोबाइल कोई चोर उसके हाथ से छीन कर ले जाता है। वह उसका पीछा करता है। उसी बीच सभी लोग क्रिस्टियन के लॉकेट को घूर रहे थे, इसलिए वह उस लॉकेट को निकाल कर वहीं टेबल पर रख देती है और उसकी हालत वापस ख़राब होने लगती है और वह वॉशरूम की ओर जाती है। वहाँ पे उसको वोमिटिंग होती है, मुंह से कुछ अजीब सा निकलता है। तभी फ्रेम चेंज होती है जहाँ पर क्रिस्टियन को बांध रखा है और उसके सामने लड़की आँख से कुछ लिक्विड निकालती है जो कि वह इंजेक्शन में भर कर क्रिस्टियन की आंखों में इंजेक्ट कर देती है। क्रिस्टियन बहुत तेज़ी से चिल्लाती है। वहाँ पे सभी लोग अजीब दिख रहे थे। उसे समझ नहीं आता कि यह उसका हेलुसिनेशन है या सच्चाई है। और दूसरी ओर नील उस आदमी से अपना मोबाइल लेता है और रेस्टोरेंट की तरफ वापस आता है। क्रिस्टियन वहाँ से गायब थी। वो क्रिस्टियन को हर जगह ढूंढने लगता है तो एक जगह पे होटल के ओनर को वो बेहोश पड़ी मिलती है। वह नील को बुलाता है। नील जब उसे देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके हाथ में जख्म की गई है
और गले में वापस वही लॉकेट पहनाया गया। वो यह सारा किस्सा नील को बताती है। नील भी उसे उसके पुतले की फ़ोटो दिखाता है जो बिल्कुल क्रिस्टियन की तरह दिखता है। यह देख वो दोनों शॉक हो जाते हैं। तभी वहाँ पर वो वेट्रेस मैडी उन्हें दिखाई दे पड़ती है। ये दोनों उसका पीछा करते हैं और ये दोनों एक टैटू शॉप में पहुँचते हैं। वहाँ पर कैंडा नाम की एक औरत थी। वह जगह अजीब थी, वहाँ पुरानी चीज़ें रखी हुई थी। वो दोनों कैंडा से पूछते हैं उसे लॉकेट के बारे में, तो वह बताती है कि यह लॉकेट स्पेशल गेस्ट को दिया जाता है। नील उसे कुछ पैसे देता है और उसे मैडी वेटर का एड्रेस पूछता है। वो एड्रेस तो दे देती है लेकिन एक वार्निंग भी देती है कि वह जगह वेस्टर्न लोगों के लिए नहीं है। फिर भी वह दोनों वहाँ जाते हैं। वह जगह एक फॉरेस्ट के बीच में थी जहाँ लोग क्रिश्चियन को देख खुश हो जाते हैं। वहाँ के लोगों ने क्रिश्चियन की मूर्तियाँ और डॉल बनाई होती हैं। वहाँ उन्हें मैडी दिखती है जो उन दोनों को वहाँ देखकर खुश हो जाती है। वह लोग मैडी से पूछते हैं कि तुमने हमें ड्रिंक में ड्रग्स क्यों मिला के दिया था। तो मैडी घुमा फिरे कर जवाब देती है और आखिरी में वो सिर्फ नील का पासपोर्ट लौटा देती है। नील गुस्से में मैडी को कहता है, तुमने रात में जो हमें पिलाया था उसके बाद मैंने अपनी पत्नी को मार डाला था, क्या था वो? तो हंसते हुए मैडी कहती है कि वह एक तरीके का ड्रग था जो तुम्हारे दिमाग को अजीब तरीके की फैंटेसी को इमेजिन करवाता है। जो तुम कभी करने की सोचते भी नहीं वो कर बैठते हो तुम। और उस ड्रग को लेने के कारण हेलुसिनेशन भी होती है। अब ये सब सुनकर क्रिस्टियन अपना लॉकेट निकालने लगती है और कहती है, ये लो तुम्हारा गिफ्ट। तो मैडी उसे रोकते हुए कहती है कि यह सिर्फ गिने चुने लोगों को ही मिलता है और अगर एक बार मिला तो तुम इसे लौटा नहीं सकते। और तभी कुछ लोग आसपास खड़े होकर ज़ोरों ज़ोरों से चिल्लाने लगते हैं। यह सब देखकर यह दोनों डर जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वापस होटल आने के बाद समांथा अपने एक दोस्त से एक बोट अरेंज करवाती है जिसमें यह दोनों बैठकर जा सकें और समांथा उन दोनों को ड्रिंक ऑफर करती है। नील वह जूस ले लेता है और बोट के आने का इंतज़ार करता है। क्रिस्टीन बाहर जाके उसका मोबाइल मांगती है ताकि फ़्लाइट डिले का बता सके। तब उसे नील की एक रिकॉर्डिंग दिखती है जिसमें वह हंस के कह रहा होता है कि आज मेरा आखिरी दिन है, आज मैं मरने वाला हूँ। वो घबरा जाती है और नील की ओर देखती है। नील वहाँ खड़ा था, उसके बाजू में एक मछली काटने वाला था। वह नील के कान में कुछ बोलता है और नील उसका चाकू लेकर अपना पेट काटने लगता है और उसके पेट का सारा हथेलियाँ बाहर आ जाती हैं और वह समंदर में गिर जाता है। ये डरावना नज़ारा देखकर क्रिस्टियन वहीं पर गिर के बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर में जब उसकी आंखें खुलती है तो वह एकदम से चिल्लाने लगती है और पुलिस को बुलाने के लिए कहती है। वो सारी बातें पुलिस को बता देती है और वो जब बताती है तो वह जो मछुआरा था उसके सामने से गुजर रहा होता है तो उसका नाम बताती है कि यही है वो जिसने उसके पति का खून किया है। पर वहाँ पे मछुआरा खुद मना कर देता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। वो जहाँ की बात कर रही थी वहाँ पे ना ही कोई समंदर है और ना ही कोई बोट खड़ी थी। जब वो असली में यह सब देखते हैं तो ना वहाँ कोई समंदर था और ना ही वहाँ कोई बोट दिखाई देती है, वहाँ सिर्फ बीच था। ये देख के वह काफ़ी बेचैन होने लगती है कि नील कहाँ गया। वो थोड़ा आगे जाती है तो वहीं पहुँच जाती है जहाँ पे नील का वीडियो रिकॉर्ड हुआ था। तभी उसे वहाँ नील का शरीर दिखाई पड़ता है जो कि पूरी तरीके से डिकम्पोज हो रहा है। वो ये देखकर चीखने लगती है लेकिन ये सब भी उसका हेलुसिनेशन था। तभी समांथा वहाँ पहुँचती है और कहती है नील का फ़ोन आया है। और जब वह बात करने के लिए फ़ोन लेती है तो उसे कुछ आवाज़ नहीं आती क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क सही नहीं था। तब समांथा उसे कहती है शायद तुम्हारी तबीयत ख़राब है, लेकिन वह नील की तलाश में मैडी के यहाँ जाने के लिए निकलती है। समांथा उसे साथ लेके जाती है लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद समांथा आगे आने से मना कर देती है। क्रिस्टिन वहाँ अकेले चले जाती है लेकिन इस बार वहाँ पे कोई भी नहीं था। पर वहाँ पर एक फ़ोन रखा हुआ था जो एकदम से बजने लगता है। वह जब उस फ़ोन को उठाती है तो उसमें से अजीब सी आवाज़ आती है और जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो वैसे ही अजीब लोग खड़े थे उसके पीछे जिनकी आँख और मुंह सिले हुए हैं। जिनमें से एक के मुंह का थ्रेड क्रिस्टिन खींचती है तो उसके मुंह से अजीब सा कुछ निकलता है और क्रिस्टिन वापस वहीं पर बेहोश हो जाती है। अचानक से नींद से डर के उठती है। वह देखती है कि वह समांथा के घर में है। वह समांथा से पूछती है कि मैं यहाँ कैसे आई, तो समांथा उसे बताती है कि तुम जैसे ही गाड़ी में बैठी तुम बेहोश हो गई। तभी उसके पेट में कुछ अजीब सा लगता है और वो भाग के
वॉशरूम की ओर जाती है और वह लॉकेट निकाल देती है कुछ देर के लिए। तभी उसको विजन्स आने लगते हैं कि उसके साथ क्या हुआ। हम देखते हैं कि जैसे ही वह जंगल में बेहोश हो गई थी, वो अजीब से दिखने वाले लोग उसे लेके जाते हैं। वो लोग उसके सारे कपड़े उतार देते हैं और एक अजीब सा क्रिएचर उसके शरीर में डाल देते हैं। अब वह क्रिएचर क्या है ये हमें नहीं दिखाया गया। ये सब जो समानता देख रही थी वह कहती है कि यह सब तुम्हारे दिमाग का फितूर है, यह सब कुछ असली में नहीं हो रहा है। और तभी समानता बताती है कि नील मरा नहीं है, वो अभी के लिए तुमसे दूर चला गया है। ये सुन के क्रिस्टिन परेशान होती है और पूछती है क्यों। तब समानता बताती है कि उसने मुझे वह वीडियो दिखाया था जिसमें उसने तुम्हें मार डाला था। वह डर गया था कि सच में होश में होने के बाद कहीं तुम्हें मार ना डाले, इसलिए वो अभी के लिए दूर चला गया है। वो जल्दी तुम्हारे पास लौट आएगा। क्रिस्टिन को वापस से उस अजीब से डॉक्टर के पास लेके जाती है, जहाँ पे वो डॉक्टर क्रिस्टिन की नस चेक करता है और कहता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। यह सुनकर क्रिस्टिन शॉक हो जाती है और वह डॉक्टर उसे सोनोग्राफी दिखाता है, जिसमें कि वह बच्चा जब हमें दिखाई पड़ता है तो वो एक क्रिएचर समान दिखाई देता है, जिसे देख के क्रिस्टिन डर के भाग जाती है और वह सीधा कैंडा के घर टैटू वाले के यहाँ पहुँचती है। तब क्रिस्टिन कैंडी से पूछती है कि यहाँ चल क्या रहा है। तब वह बताती है कि साइलेंट की एक प्रथा है, यहाँ पे पिछले 200 सालों से एक रिचुअल चल रहा है कि यहाँ पे हर साल एक प्रेग्नेंट लेडी का बलिदान दिया जाता है ताकि आइलैंड हरिकेन तूफान के कारण तबाह ना हो। तुम दोनों जब यहाँ आए थे तभी तुम्हें चुना गया था और इसीलिए कल रात को तुम्हारे ड्रिंक में अलग अलग तरीके के ड्रग्स मिलाए गए थे, जिससे तुम अजीब फील कर रहे हो। तुम्हें कुछ याद भी नहीं है और इसी कारण नील भी अपने होश में नहीं था जब उसने तुम्हारे साथ ये सब किया था। और अभी बस तुम इस लॉकेट के कारण जिंदा हो। अगर तुमने इस लॉकेट को निकाल दिया तो तुम तड़फ तड़फ के मर जाओगी और इसीलिए तुम उन अजीब स्पिरिट को देख सकती हो जो तुम्हारे साथ अलग तरीके का व्यवहार कर रही हैं। और वही स्पिरिट इस आइलैंड की रक्षा करते हैं। तुम्हें आज ही प्रेग्नेंट भी कर दिया गया था उसी रिचुअल के जरिए। और तब वह उसे एक शॉकिंग बात बताती है कि तुम मर चुकी हो। अभी ना तुम जिंदा हो ना तुम मरी हो। तुम्हें जब तुम्हारे पति ने दफनाया था तुम उसी समय मर चुकी थी। अब भी तुम एक स्पिरिचुअल के रूप में यहाँ पे खड़ी हो। तभी कैंडा के घर वह डॉक्टर पहुंच जाता है जिसने क्रिस्टिन का इलाज किया था। उसे देखकर क्रिस्टिन तो छुप जाती है, लेकिन वह कैंडा को शक के कारण मार देता है। यह सब देख के क्रिस्टिन वहां से भाग जाती है, लेकिन भागने से पहले उस कैंडा की गन पकड़ लेती है और क्रिस्टिन को ढूंढते हुए समांथा भी वहां पहुंच जाती है और कहती है चलो मैं तुम्हें बोट तक छोड़ देती हूँ। तब क्रिस्टिन समांथा की कार में जाने लगती है। वहाँ पर समांथा की बेटी भी बैठी होती है। जब समांथा कार गलत रास्ते से लेके जाती है तो उसकी बेटी जो पीछे बैठी हुई थी वो बोल देती है कि मॉम ये रास्ता बोट की ओर नहीं जाता। तभी क्रिस्टिन को उसके ऊपर शक होता है और वह उससे पूछती है कि तुम मुझे कहाँ लेके जा रही हो। तब वह उसे बताती है कि मैं तुम्हें वहीं लेके जा रही हूँ जहाँ पे तुम्हारी बलि दी जाएगी ताकि हमारे आइलैंड को बचाया जा सके। यह सुनने के बाद क्रिस्टिन अपना सीट बेल्ट पहले लगाती है, उसके बाद में अपनी गन से समांथा को शूट कर देती है और उसकी कार का एक्सीडेंट पेड़ से टकराने के कारण हो जाता है। क्रिस्टिन कार से निकल के जंगल की ओर भागती है, तभी उसके पीछे कुछ लोग पड़ जाते हैं और वह लोग उसे थोड़ी आगे जाकर पकड़ लेते हैं। उनमें से एक उसके सर के ऊपर डंडा मार देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक पोल से बंधी होती है। आइलैंड के सभी लोग रिचुअल की तैयारी करते हैं बलिदान देने के लिए। तभी क्रिस्टिन अपने हाथों की रस्सी जैसे तैसे करके खोल लेती है और एक आदमी को लात मार के वहाँ पे रखा चाकू उठा के सबको डालने लगती है कि मैं अगर तुम सभी को मार डालूंगी अगर तुम लोगों ने मुझे नहीं छोड़ा तो। वह जैसे तैसे करके बोट लेके वहाँ से भागने में कामयाब होती है। तभी अगले सीन में दिखाया जाता है कि वह आइलैंड पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। वहाँ पे बहुत बड़ा हरिकेन आया था और दूसरी फ्रेम में दिखाया जाता है कि समांथा भी बोट पर मर चुकी है और उसकी बोट बीच समंदर में कहीं पर फंसी हुई है। और तभी एक सीन में दिखाया जाता है कि क्रिस्टिन को एक किनारे पर लाया जा चुका है जहाँ पे उसकी लाश को एक पैकेट में पैक कर रहे होते हैं, लेकिन एक आदमी उसकी लाश के ऊपर उसका लॉकेट वापस डाल देता है और उस पैकेट को पैक कर देता है और पैकेट के अंदर हमें दिखाया जाता है कि समांथा वापस जिंदा हो चुकी है और मूवी वहीं पर ख़त्म हो जाती है।